नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आप अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ और विद इन 5 डेज आप सभी कैंडिडेट की आंसर की भी आ गई। लेकिन आंसर की के आने के बाद में भी आप सभी कैंडिडेट के मन में तरह तरह के द्वंद्व, तरह तरह के सवाल अभी भी चल रहे हैं। उनमें से कुछ सवाल हैं जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आंसर की विद इन 5 डेज आ गई है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, जो जिनकी ड्राइवर पोस्ट है उनके लिए ड्राइवर लाइसेंस से संबंधित सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बदलें और पोस्ट चेंज करना क्यों जरूरी है। कोई भी कैंडिडेट 3 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। जो उसमें नोटिफिकेशन आया था उसमें आप सभी ने देखा होगा कि उसमें 3 ऑप्शन कोई भी कैंडिडेट दे सकता है। पहले नंबर पर हमको कौन सी पोस्ट रखनी है, ठीक है, किस पोस्ट पर ज़्यादा मौका है, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट कम हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, एक मैं एग्जांपल दूंगा कि मतलब स्टेट से ज़्यादा फर्क पड़ेगा या ट्रेड से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती में जो पोस्ट जैसे पहले 9000 प्लस थी, 9200 समथिंग थी। उसके बाद में जो घट के पोस्ट हुई हैं 8500 कुछ पोस्ट हुई हैं। तो कौन कौन से पदों पर या कौन कौन सी जो ट्रेड हैं उनमें कौन कौन कितनी कितनी पोस्टों में चेंजेस हुई हैं। तो सबसे पहले उसी में बात कर लेते हैं। कोबलर, जिन कैंडिडेट ने कोबलर ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो कोबलर की पहले 151 पोस्ट थी, उसके बाद में 59 पोस्ट हो गई घटकर, ठीक है। बासरमैन की 403 पोस्ट थी तो 214 हो गई, ठीक है। बार्बर की 303 पोस्ट थी, 100 पोस्ट बची हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कटौती हुई है सफाई कर्मी की, जो है सफाई कर्मी मेल कैंडिडेट की 811 वैकेंसी थी। 811 वैकेंसी में 417 वैकेंसियाँ घटकर रह गई हैं। बासरमैन फीमेल कैंडिडेट 3 पोस्ट थी, अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं। सफाई कैंडिडेट फीमेल 13 पोस्ट थी, बिल्कुल नील हो गई हैं, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों ने इन पोस्ट पर फॉर्म फिल किया है उन कैंडिडेटों को पोस्ट प्रेफरेंस देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिसके अलावा जो आपकी पोस्ट बचती हैं, इसके अलावा जो आपकी ट्रेड बचती हैं, तो उन ट्रेड पर जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, मैं मानता हूं कि उन कैंडिडेटों को पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उसके हिसाब से तैयारी की है। आपको वो ट्रेड टेस्ट आता है और ट्रेड टेस्ट नहीं भी आता है तो आप उसकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी आगे मैं जानकारी देने वाला हूं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बदलें, ठीक है। पोस्ट प्रिपरेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन वो शायद अभी तक जो लिंक है वो ओपन नहीं हुआ है। और किसी कैंडिडेट को ओपन हो गया होगा तो वो कैंडिडेट समझ चुके होंगे कि हमको पहली पोस्ट प्रथम वरीयता किसको देनी है, सेकंड वरीयता किसको देनी है, थर्ड वरीयता किसको देनी है, ठीक है। उसी के हिसाब से जो वो आपकी कट ऑफ के अनुसार जो वो आपको ट्रेड देंगे उसके हिसाब से, चाहे वो बिगुलर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो बासरमैन हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, आपको उस ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मानसिक रूप से तैयार करते हुए यह कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले उसी पोस्ट को प्रेफरेंस दें जिस पोस्ट की आपने तैयारी की है, जिस पोस्ट पर आप जाने के इच्छुक हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप ड्राइवर में जाना चाहते हो और आपका सिलेक्शन हो जाए सफाई कर्मी में, तो क्या आप उस मन से जॉब कर पाओगे, उस मन से नौकरी कर पाओगे जो आप ड्राइवर की जॉब करते या ड्राइवर की नौकरी करते? नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में आप नए नए रास्ते खोजोगे और मानसिक रूप से परेशान रहोगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हाँ, जिन कैंडिडेटों को ज़्यादा ही जरूरत है कि कोई सी भी पोस्ट मिल जाए, जिस कैंडिडेट को ये लगता है कि मुझे बस नौकरी मिल जाए, मैं कोई सी भी नौकरी कर लूँगा, तो उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप पहले नंबर पर किस पोस्ट को रखेंगे, तो अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे जॉब के अनुसार लेनी है कि मुझको कोई सी भी जॉब मिल जाए। तो आप जिस ट्रेड की आपके अनुसार, जिसकी ट्रेड कम जाती हो उसकी पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पर, जिससे थोड़ी सी कम जाए उसकी 2 नंबर पर, और जिसकी सबसे कम जाए, ठीक है, उसकी 3 नंबर पर आप रख सकते हो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं उम्मीद करूँगा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जिसकी कट ऑफ कम जाए उसकी नंबर 1 पर वरीयता देनी है, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी और कम जाए, थोड़ी सी ज़्यादा जाए, उसकी 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको जो ट्रेड टेस्ट का मौका है वो फिजिकल के टाइम पे आपको मिल जाएगा। बाकी मैं एक बार फिर कहूँगा, आपको मानसिक रूप से मजबूत रहते हुए आपको उसी ट्रेड की प्रेफरेंस देनी है जो आपको आता है और जिसके बारे में आपने सोचा है कि मुझे इसकी जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप 3 पोस्ट दे सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, मैं उन्हीं कैंडिडेट को सजेस्ट करूंगा जिन पोस्ट पर वैकेंसियां
कम हुई हैं। ठीक है, जिस पोस्ट पर वैकेंसियां कम नहीं हुई हैं उन कैंडिडेटों को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की जो प्रक्रिया चल रही है, आंसर की आ चुकी है, एग्जाम हो चुका है, और आंसर की के आने के बाद में एक और सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमको कितने अंकों का मिल सकता है। तो मैं एसएससी जीडी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताऊं तो 5 से 7 अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखो 1 से 12 जुलाई तक आपका एग्जाम हुआ था, और उस एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो किसी की शिफ्ट थोड़ी आसान भी थी, किसी की शिफ्ट थोड़ी सी क्या कहेंगे हार्ड भी थी। ठीक है, हाँ, किस पोस्ट पर ज़्यादा मौका है? आप लोगों का ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि किस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा मौका है। देखो मैं तो यही कहूँगा कि जिस पोस्ट की वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा हैं उस पोस्ट पर ज़्यादा मौका है, लेकिन हाँ, उस पोस्ट पर ज़्यादा मौका इस वजह से भी नहीं है क्योंकि उस पोस्ट पर ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम देते हैं, और उसी पर पोस्ट प्रेफरेंस में भी सबसे नंबर 1 पर उसी को डालते हैं। ठीक है, जिस पोस्ट पर ज़्यादा वैकेंसी होती है, लड़कों का या लड़कियों का, कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, अभ्यर्थी हो, सभी का माइंडसेट ये रहता है कि हमारी जो पोस्ट है इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो इसमें हमें चांस मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि उसी पोस्ट पर इतने सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। तो ये माइंडसेट आप अपना खुद बनाएंगे, बाकी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जो पूछेंगे मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आपके जो भी सवाल हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ ड्राइवर लाइसेंस की। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला था कि आपको क्या करना है किसी ट्रेड के लिए, क्या क्या आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आने वाले टाइम में ये सभी चीज़ें बता दूँ ट्रेड टेस्ट से पहले। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। बाकी हाँ, ड्राइवर लाइसेंस आपका बहुत मुख्य सवाल था। ड्राइवर लाइसेंस के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने नोटिफिकेशन का अध्ययन किया, नोटिफिकेशन पढ़ा मैंने, तो उसमें कोई भी डेट का मेंशन नहीं है कि फॉर्म अप्लाई से पहले का हमको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए या फॉर्म अप्लाई से बाद का ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। बस हाँ, जब आपका ट्रेड टेस्ट हो, यानी आपका ड्राइवर लाइसेंस ये जब मांगा जाएगा जब आपका ड्राइवर का जो ट्रेड टेस्ट होगा, तो उस समय पर आपका जो ड्राइवर लाइसेंस है वो मौजूदा हालत में बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि वो लर्निंग में है, ठीक है, तो ड्राइवर लाइसेंस बनवा लिया तो लर्निंग में है, लर्निंग वाला वहाँ पर काम नहीं करेगा। आपके पास में ट्रेड टेस्ट से ठीक पहले आपका ड्राइवर लाइसेंस आपके पास में सुनिश्चित रूप से योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये होगी ड्राइवर लाइसेंस की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ, हाँ, एक एग्जाम्पल के सहारे। आपने 3 पोस्ट को प्रेफरेंस दी, अगर आपके 70 नंबर हैं और आपने 3 चॉइस भरी, ठीक है, स्वीपर भर दी, कुक भर दी और बिगुलर भर दी। ठीक है, इसमें बिगुलर की ट्रेड टेस्ट, बिगुलर में कट ऑफ चली गई 75, कुक की पोस्ट चली गई, कुक की कट ऑफ चली गई 73 और स्वीपर की चली गई 70। ठीक है, तो जब आपने अगर कुक की नंबर 1 पर रखी है और आपके नंबर 70 हैं तो आपको लास्ट में जाते जाते स्वीपर आपको मिल जाएगी और आपको फिर स्वीपर की ही ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या आप स्वीपर में जाना चाहोगे? ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप अपने माइंडसेट के हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दें। ठीक है, जिसमें आप जाना चाहते हैं उसको पोस्ट प्रेफरेंस दें। बाकी आपका कोई भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से आप पूछो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय हिंद।